अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी या उसको हमने थोड़ा सा सिंपल करके उसकी इक्वेशन बना लेते थे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी पावर 4 है। ये देखिए x² है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमारे पास x² होना चाहिए। तो ये x⁴ है, लेकिन हमने इसे सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले, यानी कुछ इसका हम ये वेरिएबल रिप्लेसिंग के थ्रू अब हम लेट कर लेते हैं। लेट या सपोज x² जो है ये हमारे पास y के बराबर है। ये x² जो है इसको हमने लेट कर लिया कि ये y के बराबर है। अब हम जब इस x का स्क्वायर लेते हैं तो ये y का भी स्क्वायर हो जाएगा, देन x⁴ इज इक्वल टू y का स्क्वायर आ जाता है। अब हम इन वैल्यूज को इधर पुट कर देते हैं। x⁴ जो है ये y² के बराबर है, तो x⁴ की जगह पर y² लिख देंगे। 2y² माइनस 11। अब x² है, x² की जगह पर y है तो y लिख दें, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी बाई फैक्टराइजेशन हो सकती है। बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। 5 क्रॉस 2 इज 10, देन 5 10 क्रॉस 1 भी तो 10 ही होता, तो 11 भी बन सकता है। तो 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इससे 2y कॉमन आ सकता है, तो y माइनस 5, इससे -1 कॉमन आ सकता है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से y माइनस 5 कॉमन आ सकता है, y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 आल्सो इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5। सो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये y की वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए x में, क्योंकि हमारी इक्वेशन x में है। अब हम y की वैल्यू 5 है, तो y किसके बराबर है, x² के, y x² के बराबर है। थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। y हमारे पास देखें y क्या है, 5 के बराबर है, लेकिन y किसके बराबर है, x² के, तो x² इज इक्वल टू 5। अब हम x² इज इक्वल टू 5 आता है, x² इज इक्वल टू 5 एंड ये क्या है, इधर से ले लेते हैं हम ये कि y जो है ये 1/2 के बराबर है और x² भी 1/2 के बराबर है। अब इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें, देन इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर रूट। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, वो ये है प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। देन हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 2x⁴ 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। अब हम इस सारे को साइड पे लेते हैं। 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 4 क्रॉस 2 8 होते हैं और 8 एक 8 होता है, यानी 8 को हम 1 से ज़रूर दें तो 8 ही होता है। तो ये 1 और 8 और 1 को जब ऐड मैनेज करते हैं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 ही बन जाता है। 2x⁴ माइनस 8x माइनस x प्लस, सॉरी पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो y है वो y² के बराबर x² के बराबर है और y का स्क्वायर x⁴ के बराबर है। अब वैल्यू उधर पुट करते हैं।
एक्स की पावर 4 ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे 2y कॉमन आ सकता है, इससे y कॉमन लेने और ये 4 हो जाएगा, इससे -1 कॉमन है तो ये भी 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के और यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 1/2 के, यानी जब माइनस उधर -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 2s पे हम डिवाइड कर देंगे। अब हम ये वैल्यू इधर पुट करते हैं, ये देखें y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 4 के बराबर है ना, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर रूट, ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा +-2। एक ये वैल्यू आ जाती है और दूसरी है y इज इक्वल टू 1/2 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, इसका भी स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा यहाँ पे x होना है, देन x इज इक्वल टू +-1/2 का स्क्वायर रूट। अब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, +-2 वाओ +-1/2 स्क्वायर रूट, ये इसका हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन सेट, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। इससे आगे चलते हैं, आगे सवाल सॉल्व करते हैं हम उसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको रिमूव कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जो बाकी सवाल हैं वो इसी तरह सेम मेथड के हैं, 2x स्क्वायर +1 इंटू +3/2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 4। अब देखें इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, यानी ये 2x स्क्वायर +1 जो है ये सेम है, इसी को ही मैं लेट कर लेता हूँ कि ये y बराबर है 2x स्क्वायर +1 के। अब ये वैल्यू इधर पुट करते हैं, y + 3/y इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम क्या आता है y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 4 देन y स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 4y, सो y स्क्वायर -4y +3 इज इक्वल टू 0। ये जब हम इसका एलसीएम लेते हैं y आता है और y को ये y स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 4 ये ओवर y में है, तो y इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4y, अब 4y इधर प्लस कर इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है तो इसको हम पुट करेंगे। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है y स्क्वायर -4y +3 इज इक्वल टू 0, ये नीचे वाली मूव कर देता हूँ। अब इसकी फैक्टराइजेशन होती है 3 क्रॉस 1, तो 3 होता है तो 3 क्रॉस 1 4 भी बन सकता है, यानी 3 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो y स्क्वायर -3y -y +3 इज इक्वल टू 0। सो पहले में से y का मान आ सकता है y -3 और इसमें से -1 का मान आ सकता है, तो y -3 इज इक्वल टू 0। सो y -3 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 की इक्वल है एंड ये भी 0 की इक्वल है, इधर से आ जाता है y इज इक्वल टू 3 और इधर से आ जाता है y इज इक्वल टू 1। अब इसको हम y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 तो आ जाता है, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 तो आ जाता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है x, और y किसके बराबर है 2x स्क्वायर -1 के, तो ये वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 3 और ये क्या है y इज इक्वल टू 1 देन 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 1। अब 3 किस साइड पे लें, 2x स्क्वायर +1 -3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर
-2 बच जाएगा इज इक्वल टू 3 से जब 1 जाता है तो -2 बच जाएगा। इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 जब इस साइड पे डिवाइड होगा, इन दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर दो, ये से ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 1 भी उस साइड पे जाएगा तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। अब दोनों की साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी इससे कैंसिल, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 1 का स्क्वायर रूट वो 1 ही होता है, इस वजह से हम इसे सिर्फ प्लस माइनस 1 ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस साइड पे आ जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जब -1 जब इस साइड पे आएगा तो इससे कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी जब 2 को इस पे भी डिवाइड करो इस पे भी, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही है ना, देन x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लो तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो है 0 एंड प्लस माइनस 1, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। चलें जी, एक और सवाल हम इससे नेक्स्ट करते हैं, जो इसके सेम है वो आप खुद कर लीजिएगा, और एक सेम मेथड का मैं करवा देता हूँ। अगला वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन 8 ये है कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6। तो देखें ये सेम है, 4x प्लस 1 4x माइनस 1, ये इसका उलट है 4x माइनस 1 4x प्लस 1। तो सबसे पहले हम लेट ही कर लेते हैं, लेट क्या लिया कि y जो है ये है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 की। इसका मतलब है कि अगर हम 1 ओवर y ले लें तो ये उसका उलट हो जाएगा 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, यानी हमने अगर इसका उलट लिया तो इसका भी उलट ही हो गया। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट है और ये टर्म है, इधर पुट कर देते हैं, y इज इक्वल y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6, यानी 2 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 12, एंड उसमें मान ऐड करते हैं तो 13 ओवर 6 बन जाता है। अब इसकी समझ आ गई, यानी ये y की वैल्यू थी, ये जब हम लेट किया, और ये y 1 और y की वैल्यू क्योंकि इसका जब हम उलट लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आता है y, तो देन y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, देन 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन ये रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये लेट वाला नहीं रिमूव करता क्योंकि फिर इसमें वैल्यू हमने पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन भी रिमूव कर देते हैं चलिए। अब ये देखें, जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनते हैं 36, यानी 36, और हमें 13 भी बनाना है तो वो 4 का 9 भी 36 होता है, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले टर्म में से हम 2y, पहली टर्म इसमें से 3y कॉमन ले लें, 3y जब कॉमन लेते तो इधर बढ़ जाता है 2y माइनस 3, और इसमें से अब 2 कॉमन ले लें तो ये बढ़ जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2y माइनस 3 कॉमन आता है तो 2y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये भी 0 की इक्वल है और ये भी, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल टू 3 ओवर 2, यानी एक स्टेप में आपने 3 को इस साइड पर ले जाना, प्लस पर जाएगा और 2 पर डिवाइड कर देना है,
इस तरह ये भी हो जाएगा 2/3, यानी इसको भी आपने ऐसा ही करना है, यानी 2 को पहले उधर ले जाना है और फिर 3 पे डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने फाइंड करनी है x की वैल्यूज। y की वैल्यू क्या है 3/4 एंड y की वैल्यू है 2/3, 3/2 और 2/3। तो ये देखें, अब ये y है, y इज इक्वल टू 3/2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कुछ आ जाता है, ये आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। देन 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3। एक साइड पे ले आओ, 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसल, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/4, x इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास एक टर्म आ गई। ये जब हमने ये वैल्यू पुट की थी 3/2, अब हमने 2 और 3 भी पुट करनी है। y इज इक्वल टू 2/3, देन 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ये हो जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। अब ये 12x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, देन 4x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/4। यानी हमारे पास ये दो टर्म आ जाती हैं। इसका अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट कैसे होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/4 इंटू अब माइनस 5/4। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे जो इस प्रोसेस के नहीं होंगे और वो एक अलग मेथड है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे स्टार्ट करेंगे।